हेलो बच्चों। विभाज्यता की जांच के क्रम में मैं आपको 2 से 10 तक विभाज्यता की जांच करा चुका हूं। आज हम 11 से जो विभाज्यता की जांच करेंगे यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। हम उन संख्याओं के बारे में स्टडी करेंगे कि जो संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम: यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहले उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, अगर नियम आपकी समझ में नहीं आया तो उदाहरण और फिर नियम की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,34,586, 2,34,586। हमें इस नंबर की जांच करनी है कि क्या इसमें 11 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं, यानी ये संख्या 11 से पूर्ण विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसके जो विषम स्थान पर जो अंक आए हैं, विषम स्थान पर का मतलब पहले स्थान पे ये आया, ठीक है, फिर दूसरा छोड़ दो, तीसरा स्थान, ठीक है, तीसरे के बाद चौथा छोड़ दो, पांचवा स्थान। ठीक है, फिर इनका योग करते हैं तो 2 धन 4 धन 8 कितना आया? 2 और 4 6 और 8 14। यानी कि जो अंक विषम स्थान पर आए हैं, विषम का मतलब पहले स्थान पे, फिर तीसरे, फिर पांचवें, अगर और भी हैं तो 7वें स्थान पे। अब जो सम स्थान पर आए हैं यानी कि जिनको हमने छोड़ा, तो दूसरे स्थान पे 3, फिर चौथे स्थान पे और फिर छठे स्थान पे 3 अंक आए हैं। ठीक है, तो इनका योग करते हैं। 3 धन 5 धन 6, 3 धन 5 धन 6, 14 आया। अब जो विषम स्थान पे जो अंक आए थे उनका टोटल और जो सम स्थान पर आए थे उनका टोटल हमने कर लिया। फिर इनका अंतर करते हैं। यहाँ पर अंतर का मतलब है कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाना है, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर हैं तो किसी में से किसी भी संख्या को घटा देते हैं। तो 14 में से 14 घटाया 0। ठीक, अब हम नियम की ओर चलते हैं। ठीक है, कि यदि विषम स्थान पर आए हुए अंकों का योग और सम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 के पहाड़े में है, यानी 11 का गुणज हो, तो यहाँ पर इनका जो अंतर है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या है 2,34,586 ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं और ज़्यादा स्पष्ट हमारे पास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जिस नंबर की जांच करनी है उसको हम पढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 74,51,917, 74,51,917। हमें जांच करने की ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो देखते हैं विषम स्थानों पर जो अंक आए हैं, पहला, तीसरा, फिर एक छोड़ा, फिर एक छोड़ा। ठीक है, 7 धन 5 धन 9 धन 7, 7 धन 5 धन 9 धन 7, 7 5 12, 9 21 और 7 28। ये तो विषम स्थान पर जो अंक आए थे उनका योग है। सम स्थान पे जो छूट गए, 4 दूसरे स्थान पे, फिर चौथे स्थान पे, फिर छठे स्थान पे कितना आया? 4 धन 1 धन 1, एक एक अंक छोड़ा तो 6 आया। अब इनका अंतर करते हैं, जो बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। 28 में से 6 घटाया 22, अब अंतर आया 22। ठीक है, तो दो स्थितियां यहाँ पर 11 के नियम में, या तो अंतर 0 आए या 11 के पहाड़े में आए, वही संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो यहाँ पर 22 आया। देखो 22 जो है 11 का गुणज है, 11 का दूसरा गुणज 22 होता है। ठीक है ना, गुणज का मतलब 11 का इसमें भाग पूरी बार चला जाना चाहिए।
ठीक है, यानी 11 से विभाजित है ये संख्या। तो जब इनका अंतर 11 से विभाजित है तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें दी हुई संख्या है 74,51,917 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको नियम भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, और उदाहरण भी समझ में आ गए होंगे। आइए एक उदाहरण पे और विचार करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या संख्या, ये संख्या दी हुई है, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। ठीक है, पहले संख्या को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है, कॉमा जो है 2 स्थानों के बाद लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 4,50,87,916। इस संख्या की जांच करनी है हमें, ये 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। ठीक है, तो 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल है, यानी 11 की जो विभाजिता का नियम है, वो इस पे अप्लाई करते हैं। पहला नंबर, ठीक, फिर उसके बाद दूसरा नंबर छोड़ा, तीसरा, ठीक है, फिर तीसरे के बाद एक अंक छोड़ा, चौथा, फिर एक अंक छोड़ा, ये। ठीक है, 4 जो हमारे अंक हैं वो विषम स्थान पर हैं, इनका टोटल करते हैं। 4 धन 0 धन 7 धन 1। ठीक है, तो इनका योग आया 4 में 0 जोड़ा 4, 4 7 11 और 1 12 आया। ठीक है, समस्थान पे, समस्थान पे देखिए यहाँ 5 धन 8 धन 9 धन 6। ठीक है, 5 और 8 13 और 9 22 और 6 28। ठीक है, समस्थान पे जो अंक है उनका योग 28, इनका अंतर। तो बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, 28 में से 12 घटाया हमने, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 16। अब देखना है कि क्या 16 11 के पहाड़े में आता है नहीं, यानी 11 का गुणज है या नहीं। ठीक है, तो ये 11 का गुणज नहीं है, क्योंकि 11 का भाग 16 में नहीं जाता। 11 का पहला गुणज 11 ही है, 11 का दूसरा गुणज 22 है, इनके बीच कोई भी संख्या 11 के गुणज में नहीं आएगी, तो 16 में 11 का भाग नहीं जाता। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 16 जो कि 11 का गुणज नहीं है। जब 16 में 11 का गुणज 11 का भाग नहीं जाएगा तो दी हुई संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, जो संख्या हमें दी है 4,50,87,916 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ 3 उदाहरण काफ़ी हैं आपको समझने के लिए। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग जो कि लगभग सभी में कुछ ना कुछ रोचक बात आ रही है, चलिए जल्दी से देखते हैं 11 के साथ क्या रोचक बात आ रही है। नियम पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, माना कोई संख्या है ये, तो इसमें एक ही अंक कितनी बार है, 4 बार, यानी सम बार। ठीक है, तो 11 का भाग चला जाएगा। 2 अंक कितनी बार है, 4, 4 कैसी है, सम संख्या, तो इसमें भी 11 का भाग चल जाएगा। देखिए 11 दूनी 22, फिर 0 और 11 दूनी 22। ठीक है, इसमें देखिए 3 कितनी बार है, 4 बार, तो सम संख्या है 4। ठीक है, 11 का भाग चल जाएगा, 11 3 33, 0, 11 3 33। ठीक है, इसमें देखिए आप भाग देखिए भी देख सकते हैं। ठीक है, और ज़रूर दिए भाग 4 अंकों की संख्या है और वही संख्या रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति होनी जरूरी है, 4 अंक 4 बार। ठीक है, तो 11 का भाग इसमें भी चला जाता है, ये भी 4 बार है, 4 कैसी है, सम संख्या, तो 11 का भाग चल जाएगा। अगर एक जो है 6 बार आ गया तो 6 कैसी है, सम संख्या। अगर एक 8 बार आए तब भी 11 का भाग जाएगा, क्योंकि 8 सम संख्या है। एक 10 बार आए तब भी उसमें 11 का भाग जाएगा, क्योंकि जो 8 है वो सम संख्या है। ठीक है, अब माना आप 7 को 20 बार लिख देते हैं, 20 कैसी संख्या है, सम, तो उसमें भी 7 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है, आप भाग दे के भी चेक कर सकते हैं, ज़रूर आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो इनमें 11 का जो रूल है वो अप्लाई करना है।
ठीक है। अगर सम जो स्थानों पर आए हुए संख्या और विषम स्थानों पर आए हुए अंक जो है उनका अंतर या तो 0 हो या 11 हो, तभी जो है 11 से डिविजिबल है। ठीक, 11 का प्रथम गुणज 11 ही होगा। 11 के प्रथम 4 गुणज आपने लिखने हैं, तो 11 का पहाड़ा पढ़ते रहिए। 11 कम 11 पहला गुणज, 11 दूनी 22 दूसरा गुणज, 11 तीन 33 तीसरा गुणज, 11 चौको 44 चौथा गुणज। ठीक है, 11 के प्रथम 4 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो 4 गुणज पहले 11 के 4 गुणज निकालेंगे उनका टोटल कर दोगे, वही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 11 के प्रथम 4 गुणज का औसत, यानी कि जो पहले सवाल में जो आपने 4 गुणज निकाले 11 के, उनका योग करना है और उसको 4 से भाग देना है, क्योंकि 4 संख्या है, औसत निकल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरा ध्यान देते हैं। संख्या ये है 2 7 स्टार 5 8 4। इसमें स्टार के स्थान पर कौन कौन से अंक आए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो स्टार के स्थान पर हम क्या लिखें कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले 0 रख के देखिए आप, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 7 स्टार की जगह 0 5 8 4। फिर इसको चेक करना है कि 11 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, अगर है तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0, क्योंकि स्टार के स्थान पे 0 रखा। फिर स्टार के स्थान पर आप 1 रखेंगे। ठीक है, और फिर चेक करेंगे इसको 11 से। ठीक है, फिर ऐसे ही रखते जाएंगे आप, 2 रखेंगे स्टार की जगह, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे कब तक 9 रखते देखिए। ठीक है, तो कौन कौन से अंक रखने पर, ठीक है, ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित हो जाती या नहीं। ठीक है, ध्यान रहे आपका उत्तर 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, तभी आप जो है अपने कॉन्फिडेंस में आएंगे कि आपको 11 की विभाजिता की जांच करनी आ गई है या नहीं। तो बच्चों, आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, वो 11 तक ही है। अगर बीच में और कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको वहीं पर उसका रूल बता दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में 18 का आया था, तो मैं 18 का रूल जब वो क्वेश्चन आएगा तो वहीं पर 18 की विभाजिता की जांच भी बता दूंगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो जितने मैंने 2 से लेकर 11 तक जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बताए उनसे संबंधित प्रश्न मैंने बनाए हैं। लगभग 15-20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे। ठीक है, तब जाके आप जो है इसको सही ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन बाय बाय।